इंडो वैगन ई रिक्शा एजेंसी का किया गया उद्घाटन। नमस्कार आदाब, मैं हसन खान तेज 24 लाइव से बलिया फेफना रोड चौबेपुर रिलायंस पेट्रोल पंप स्थित ई रिक्शा एजेंसी इंडो वैगन का उद्घाटन पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने फीता काट कर किया। उद्घाटन के बाद एजेंसी के मालिक फैसल खान, सपा के प्रदेश महासचिव अकमल नईम खान मुन्ना, बहेरी के प्रधान सगीर खान व मकसूद खान के साथ परिवार के अन्य लोगों ने पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह को माला पहनाकर स्वागत एवं अभिनंदन किया। स्वागत के बाद पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने देश व प्रदेश में बढ़ते हुए रोजगारी पर बात करते हुए कहा, सरकार की नीतियां हैं, उस नीतियों की वजह से इस देश में नौकरी और व्यापार की बहुत संभावनाएं सीमित हो गई हैं। व्यापार भी बड़े बड़े उद्योगपतियों तक सीमित कर दिया गया और सरकारी रिक्त पदों पर ढक्कन लगा। यहाँ फोकस करने की जगह जनता का ध्यान इधर उधर घुमाया जा रहा है। 142 स्थान पर है, प्रति व्यक्ति आमदनी है, मुट्ठी भर आदमी यहाँ 10 उद्योगपति के पास 74% इकोनॉमी है। तो क्या 142 करोड़ लोगों की इकोनॉमी है वो? नहीं। 5 किलो अनाज के लिए जाकर खड़े न होते कोटेदार के दरवाजे पर 1 तारीख। यह बहुत ही चालाकी से देश को मीडिया के माध्यम से घुमाया जा रहा है। इस देश को इतना बेवकूफ़ समझा जाता है कि इनको अफीम पिला करके और ठगा जा सकता है। हर गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनेगा, हर ब्लॉक में 5-5 सेंट्रल स्कूल खोलेंगे। ये उन्होंने पूरा उस काले धन को ले आकर सफ़ेद का बजट पेश कर दिया था चुनाव से पहले, और जब चुनाव का परिणाम आ चुका उनके पक्ष में तो उन्होंने कहा कि ये तो जुमला था। ये सबको पता है कि जुमला था। अरे सबको थोड़े पता है कि जुमला था, आपको पता है कि जुमला था। देश को तो भरोसा था कि नहीं काला धन आएगा तो हमारे खाते में आएगा। तो आप अगर देश को जुमला समझ रहे हैं, इसे इंजॉय का साधन समझ रहे हैं, बेवकूफ़ बनाने का नज़रिया समझ रहे हैं, तो फिर महाशक्ति आप कैसे नहीं जाते? गरीबों के लड़के हैं, मजदूरों के लड़के हैं, उनके पिता उसके लिए ई रिक्शा खरीद रहे हैं और उसको स्वयं चला रहे हैं। क्यों? एक परिवार की बेरोजगारी दूर हुई। इसके अलावा उसके परिवार में 2, 4, 5 सदस्य होंगे, उनकी भी रोटी चलेगी। यहीं के लड़के तो अहमदाबाद को चला रहे हैं, सूरत को चला रहे हैं, मुंबई को चला रहे हैं, दिल्ली चला रहे हैं। बलिया के कम से कम 4 से 5 करोड़ यूथ बाहर जाकर रिक्शा चला रहा है और कम से कम 25 लाख खाड़ी देशों में भी है। जो सरकार बता रही है कि आज जो मैंने जितना काम किया है उसके बाद भी, महंगाई के बाद भी जनता सरकार को चुन रही है, आखिर क्यों? मैं तो कहूँ कि ईवीएम चुन रही है। ये भी तो कुछ लोग कह रहे हैं ना ईवीएम की खेल है। ये भी नहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि सीबीआई को से दबाव बनाकर नेताओं के फर्जी मुकदमे लगाकर जेल में डाले जा रहे हैं। ये सरकार क्यों नहीं करे कि ये काम हम फर्जी कर रहे हैं? मुख्यमंत्रियों को दबाव बना करके उनको घरों में आप कैद किए हुए हैं। ये लोकतंत्र को शोभा देता है क्या? अगर उन पर कोई केस है तो आप मुकदमा लड़िए, अगर उनको सज़ा हो जाती है तो जेल में डालो। 2024 में क्या स्थिति रहेगी? 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लोग भीतर से खोल रहे हैं। लेकिन मैं जनपद की 40 लाख जनता से अनुरोध करता हूँ कि इस दुकान पर आकर सेवा प्राप्त करें। हमें भरोसा है कि संस्था सर्विसिंग सेंटर में और सेल सिस्टम में भी 1 नंबर हासिल करेगी। इस मौके पर एजेंसी के मालिक फैसल खान ने अपनी एजेंसी के द्वारा ई रिक्शा ग्राहकों को दिए गए सुविधा के बारे में बताया। खान और पिताजी का नाम जो है अकमल नईम खान है। हम लोग का कारोबार जो है ऑक्सीजन और अलमीरा सप्लाई का है और अभी हम लोगों ने 5-6 महीना पहले जो है ई रिक्शा के क्षेत्र में कदम रखा है। बलिया जिला में 22 से ज़्यादा एजेंसीज़ हैं और ई रिक्शा सभी एजेंसीज बेच रही है, मैं भी बेच रहा हूँ। पर हमारे में फ़र्क ये है कि हम लोग सर्विस दे रहे हैं।
पहली ऐसी एजेंसी है जो सर्विस सेंटर लेकर के आगे आई है। अब तक की बाकी एजेंसीज जो हैं वो ई रिक्शा बेचती हैं और उनका काम ख़त्म है उसके बाद। पर हम लोग का आफ्टर सेल्स के बाद जो हम लोगों ने सर्विस शुरू किया है, तो इस एजेंसी का उद्देश्य यही था कि हम लोग सर्विस को कैसे आगे बढ़ाएं। शोरूम, वर्कशॉप प्लस सर्विस सेंटर। अब जैसे 2 साल के अंदर अंदर किसी का भी चेसिस डिस्टर्ब होता है तो वो हमारी एजेंसी फ्री करती है। इसके अलावा मोटर और कंट्रोलर की वारंटी जो है 1 साल की फ्री है। बैटरी की वारंटी 15 महीने की फ्री है। इसके बाद भी अगर ई रिक्शा ख़राब होता है उनका, तो उनको सर्विस यहाँ हमेशा अवेलेबल मिलेगी, जो कि किसी शोरूम पे अवेलेबल नहीं है। वो डेंटर देते हैं रोड पे। एजेंसी अभी तक कोई सर्विस सेंटर नहीं दे रही। ये पहली एजेंसी है जो सर्विस दे रही है। इस मौके पर मुख्य रूप से अजमल नईम, अज्जू भाई, अकमल नईम खान, मुन्ना, हिकमल भाई, अफजल भाई, खुर्शीद अहमद, कमरुल नईम, समीउल्ला, बहियरी के प्रधान सगीर खान, मकसूद खान, डॉक्टर परवेज आलम, अजय राम मुन्ना, विक्रमा राम, विक्रम यादव, सुनील गौड़, संतोष अग्रवाल, अतुल जी, ललन जी, महेश यादव के अलावा दर्जनों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आप बने रहें तेज 24 लाइव के साथ।